सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स और साथ ही साथ आज उनकी डार्क एनर्जीज को भी हम चेकआउट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और जल्दी से अब रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो अपने पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स को लेकर, तो डेफिनेटली फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना चाहिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए और आप अपने पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स और लेट नाइट थॉट्स को लेकर अपडेटेड रहें। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, डिजायर लव, ठीक है, ऐसे ही बहुत से ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। आपको डेफिनेटली मेरी वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से ब्रेसलेट ले सकते हो। ये ब्रेसलेट जो है आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं, ठीक है। पर्सनली मैं एनर्जाइज करती हूँ इन्हें। सो इफ यू वांट आप ले सकते हो इन ब्रेसलेट्स को। ऐसे और भी ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, करियर, हेल्थ, हर पर्पज के लिए, ठीक है, हर पर्पज के लिए ब्रेसलेट्स होते हैं। सो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। मेरी वेबसाइट का नाम सेम जो मेरे चैनल का नाम है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए, सो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके पार्टनर की डीप डार्क एनर्जीज को देखेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप डार्क एनर्जीज क्या है। 9 ऑफ वैंड्स पहला ही कार्ड है। ओके, एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, दिस इज एस ऑफ कप, एप्रेंटाइज ऑफ कप्स, चेरोइड, the hanged one. Oh, this is the hanged one. Great. 4 of wands, oracle of cups, hierophant. Great. चलो, हाइलाइटर जोडिएक साइन यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ऑल आर द हाईलाइट। या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। जोडिएक साइन सारे ही काफी रिपीट हुए हैं, ठीक है। और हाइलाइटेड नंबर्स या बर्थ नंबर आप कह सकते हो 1, 4, 3, 6 एंड 7, ठीक है। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ये बर्थ नंबर भी आप कह सकते हो, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है नंबर्स आते हो। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। ओके, नहीं भी आ रहे हैं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? अवेयरनेस, इस इंसान की अवेयरनेस, इस इंसान की अवेकनिंग अभी बाकी है। ये एक अनहील्ड इंसान हो सकता है, ठीक है, एक इनसिक्योर इंसान हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है इस इंसान ने बहुत टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में फैलाई है, बहुत माइंड गेम्स आपके साथ खेले हैं, बहुत नार्सिज्म कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको दिखाया है। ये इंसान उन लोगों में से है जो अपनी गलतियां खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये अपनी गलतियां ताकि इन्हें एक्सेप्ट ना करनी पड़े, वो गलतियों का बोझ ये आपके ऊपर डालते हैं, आपको ब्लेम करते हैं। ये खुद हर्ट होने से बचते हैं, ठीक है, ये खुद हर्ट ना हो जाए इसलिए ये आपको हर्ट करते हैं। ये खुद बुरा नहीं बनना चाहते हैं आपके सामने, ये बुरा नहीं दिखना चाहते हैं आपके सामने, तो ये आपको बुरा साबित करते हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करते हैं। बहुत माइंड गेम्स खेले, बहुत टाइम वेस्ट करा है इस इंसान ने, मुझे लगता है आपका बहुत टाइम वेस्ट करा है। ये इंसान उन लोगों में से हो सकते हैं जिसने आपको बहुत होप्स दी हैं कि आपसे शादी करेंगे, आपके साथ फ्यूचर देखेंगे, आपकी फैमिली को, अपनी फैमिली को मनाएंगे, लेकिन जब समय आया तो उस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। ये इंसान झूठ बोलने वाला इंसान हो सकता है। ये इंसान हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है। इस इंसान के मल्टीपल ऑप्शन, इन्होंने मतलब आपके होते हुए भी और लोगों से बातचीत कर रहे थे, ठीक है, दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे थे, या इन्होंने ऑप्शंस ओपन रखे हुए थे अपने लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन भी हो सकती थी आपके कनेक्शन में, और इस इंसान ने आपको छोड़कर किसी और को चुना हो, ये भी चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट डेफिनेटली फॉर श्योर ये एक वाउंडेड इंसान है, ये एक अनहील्ड इंसान है, ठीक है, ये एक वाउंडेड इंसान है जिसकी अवेकनिंग अभी बाकी है, जिसकी अवेयरनेस आनी अभी बाकी है, जिसकी विजडम अभी बाकी है। इस इंसान को अभी विजडम नहीं मिली है। एक हील्ड इंसान होता है ना, एक हील्ड इंसान यानी प्रॉपर ठीक इंसान। अगर आपको एक तरीके से समझना है इस चीज को तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। एक हील्ड इंसान ऐसा होता है जो पूरे तरीके से ठीक होता है, लेकिन एक अनहील्ड इंसान ऐसा होता है जो खुद चोट खाया होता है। अब वो इंसान खुद चोट खाया होता है ना, तो वो सामने वाले को ठीक नहीं कर सकता है ना, तो वो सामने वाले की हेल्प नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसा ही इंसान है जो अनहील्ड है, जो वाउंडेड है,
जो वाउंडेड है। इस इंसान ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने पास में फेलियर देखे हैं या अपने चाइल्डहुड में कुछ फेलियर देखे हैं जो इनको इतना ज़्यादा टॉक्सिक और नार्सिस्ट बनाता है। ओके, एपरेंटाइस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एपरेंटाइस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कंट्रोल, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल, सी अपने आप कैसी एनर्जीज आ रही है, उनकी डार्क एनर्जीज ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, उनकी शैडो साइड। इस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशंस नहीं हुई है, इनको अपना आप क्या कह सकते हो कि मिरर, ठीक है, जैसे अपना आईना, अपना मिरर कि वो कैसे हैं, उस चीज़ का एहसास ही नहीं है इस इंसान को। ये इंसान के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन अभी तक नहीं आई हैं और ये सेल्फ रियलाइजेशन होना इस इंसान को ज़रूरी है। इन्हें ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि इन्होंने कितनी माइंड गेम्स खेले हैं, कितनी मैनिपुलेशंस करी हैं या कितना हर्ट करा है आपको। सेल्फ रियलाइजेशन होना इस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर आप इस समय इनसे अलग हो, दूर हो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करा है, इसलिए आपको इनसे दूर रखा गया। क्योंकि ये इंसान इस समय अगर भी आपके साथ होता तो अभी भी ये आपको गोस्ट कर रहा होता, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा होता या आपको, आपके लिए काफ़ी डेंजरस भी हो सकता था ये इंसान, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशली। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास में भी कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस रहा है। तो अगर आप इस समय सेपरेटेड हो इस इंसान से, तो ये शायद आपके लिए नेसेसरी था, ये आपके लिए ज़रूरी था इनसे सेपरेट होना। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस इंसान को आपसे बहुत कंप्लेंट्स रही हैं, सी हमेशा आपको कंट्रोल करना, टॉन्ट करना हर चीज़ के लिए, तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने वैसा नहीं करा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ करी है। बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है आपके पास, जिनके जवाब आप चाहते हो। और ये इंसान हमेशा आपको कंप्लेन करते हैं, आपने कंप्लेंट्स देखते हैं। ये इंसान के अंदर एक ग्रैटिट्यूड जो होना चाहिए था वो नहीं था कभी भी, कि कितने ब्लेस्ड हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, ये चीज़ नहीं रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। इन्होंने हमेशा आपको अपने कंट्रोल करने की, अपने ट्रैप में रखने की कोशिश करी है। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन, 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ कप, सी सप्रेस। ये इंसान वो लोगों में से हैं जो अपने ग्रजेस को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। कोई बात इन्हें बुरी लग जाएगी ना, इफ दे हैव सम बिटरनेस, ठीक है, अपने अंदर, तो उसको ये होल्ड करके रखेंगे, उन ग्रजेस को ये होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर, और समय आने पर वो एक टॉन्ट की तरह या वो ग्रजेस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी इनकी कहीं ना कहीं माइंड गेम हो सकता है। ये बहुत कुछ सप्रेस करते हैं, बहुत से ग्रजेस ये अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। आप इनसे पूछोगे ना, इनके पास बहुत सारी पुरानी ऐसी चीजें होंगी जो इनको आपकी बुरी लगी हैं या आप चुभी हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ सप्रेस करते हैं ये अपने इमोशंस को भी सप्रेस करते हैं। ये अपना रियल फेस आपको नहीं दिखाते हैं। यस, दे डोंट शो देयर रियल फेस टू यू। वो हमेशा अपनी एक फेकनेस आपको दिखाते हैं, इनसिक्योरिटीज आपको, वो अपनी इनसिक्योरिटीज को कहीं ना कहीं छुपाते हैं, अपनी वीकनेस, अपनी वनरेबल साइड को वो छुपाते हैं, ताकि आपके सामने वो कमजोर ना पड़ जाएं या आपके सामने वो कमजोर नहीं दिखना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके सामने कमजोर दिखे या उनकी रियल साइड, रियल आइडेंटिटी आपके सामने आई, तो शायद आप उनसे प्यार नहीं करोगे, उनको छोड़ दोगे या उनसे दूर हो जाओगे या आप उन्हें जज करोगे। ये सब कहीं ना कहीं इस इंसान की मेंटालिटी है। बहुत इनसिक्योर इंसान है आपका पार्टनर, लिटरली बहुत ही इनसिक्योर इंसान है, और वो कहीं पर भी किसी भी एंगल में अपने आप को वीक आपके सामने नहीं दिखाना चाहता। प्रोजेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर विद 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप उनके झूठ ही दिखा रहे हैं, ठीक है। ये झूठ सच सब चीज़ों का सामना करते हैं। ये आपसे वो चीज़ें कहते हैं जो आप सुनना चाहते हो, जो आपको सुनना पसंद है, ठीक है, लेकिन वो चाहे झूठ हो चाहे वो सच हो, ठीक है। उससे आपके अंदर चाहे होप्स क्यों ना जाग जाएं, बट ये आपके सामने झूठ सच सब बोलते हैं। आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ये इनकी एनर्जी है जहाँ पर आप इस इंसान पर ब्लाइंडली तो ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। प्रोजेक्शन की एनर्जी है, ये आपको मिस जरूर करते हैं, लेकिन ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये इंसान आपको लेकिन मिस जरूर करता है, डेली मिस करता है, डेली आपको याद करता है, आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में सोचता है। इनके अंदर एक एंग्जाइटी रहती है, इनके अंदर भी एंग्जाइटी रहती है इस चीज को लेकर के कि रिश्ता ठीक होगा या नहीं होगा, या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है। ये एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस इनके अंदर रहता है, लेकिन फिर भी वो उस एंग्जाइटी, उस स्ट्रेस को आपसे छुपाते हैं, उस चीज को ये अपने अंदर सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एंग्जाइटी तो इस इंसान के अंदर रहती है इस चीज को लेकर। ये इंसान मुझे अपने इमोशंस भी छुपाते हुए, अपने इमोशंस को भी हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने इमोशंस भी नहीं ज्यादा एक्सप्लोर करते आपके सामने, या आपको दिखाते नहीं हैं। ये कम बोलने वाले इंसान भी हो सकते हैं। इनके अंदर इस चीज को लेकर भी इनसिक्योरिटी है कि अगर ये ज्यादा बोलेंगे या ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो भी आप इन्हें जज करोगे। इनको जजमेंट का बहुत ज्यादा डर है। इन्हें अपना रियल आइडेंटिटी या एक तरीके से इनका रियल फेस आपके सामने ना आ जाए, इसका डर बहुत रहता है इस इंसान को।
एस ऑफ कप, वी आर द वर्ल्ड। अगर इनकी फीलिंग राइट नाउ देखी जाए ना, तो ये आपको आपके बिना एक वॉइड, एक एम्प्टीनेस कहीं ना कहीं इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ। ये इंसान इस समय उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें आपके बिना बहुत खालीपन महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को दिखा नहीं रहे हैं। बहुत, जैसे आप कह सकते हो कि ये इंसान इस समय करंट सिनेरियो में ये बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड, स्टोन हार्टेड कह सकते हो, ठीक है। कोल्ड हार्टेड, स्टोन हार्टेड से ये हो गए हैं, बहुत पत्थर दिल से हो गए हैं, जहां पर ये अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करे। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा आ चुका है आपके पार्टनर के अंदर, ये इंसान इस समय सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, जहां पर इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन उन्हें कंट्रोल भी करा जा रहा है इनकी तरफ से, उनको दिखाया नहीं जा रहा है। तो सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज्यादा करंटली ये इंसान ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी इनकी एनर्जी में हो सकता है। बट रियलिटी यहाँ पर यही है कि आपके बिना इनकी लाइफ में एक वॉइड, एक एम्प्टीनेस सा आ गया है, ठीक है। एक ऐसी एम्प्टीनेस जिसको सिवाय आपके और कोई पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक ऐसी एम्प्टीनेस जरूर इस इंसान के अंदर आ चुकी है। एप्रन टाइस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? सी एग्जिस्टेंस। ये इंसान जानते हैं कि अगर आपके साथ इनका रियूनियन नहीं हुआ, और इन्हें कई बार ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि लाइक अगर पूरा आगे जाके लाइफ टाइम में कभी आपको देखने को नहीं मिला, आपसे बात करने को नहीं मिला, तो ये कैसे रहेंगे। तो दैट इज, ये जो एक थॉट है ना, ये इस इंसान को आपकी एग्जिस्टेंस समझा रहा है, ठीक है। दिस इज द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कहीं हद तक इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या मैटर करती है इनकी लाइफ में, राइट। यू मैटर अ लॉट टू देम, आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी वैल्यू बहुत डिफरेंट है उनके लिए, ओके। और उन्हें लिटरली जब वो ओवर थिंक करते हैं ना, और उन्हें एहसास होता है कि क्या हो अगर रियूनियन नहीं हो, तो क्या हो अगर वो आगे लाइफ टाइम में आपको देख ही ना पाए, तो ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस देती है। ये इंसान अंदर से कहीं ना कहीं, अगर इनकी ट्रू फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स को देखा जाए ना, तो यहाँ पर ये आपको बहुत एडोर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका ये नेचर बन चुका है ना, ठीक है, इस तरीके से टॉक्सिक होना, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इस इंसान ने अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, अपने चाइल्डहुड में बहुत से ड्रामा फाइट देखे हैं, या अपने पास्ट रिलेशनशिप में इन्होंने कोई फेलियर फेस करा है, जिसकी वजह से वो उनका नेचर इस तरीके से बन गया है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत एडोर करते हैं ये इंसान, ओके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ पास्ट में ऐसा देखा है, या हो सकता है कि इनके आसपास जो लोग हैं, लाइक इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, वो बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, वो लोग बहुत सेल्फिश हो सकते हैं, जो आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी सेल्फिश बन गए हैं। होता है ना कि जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ जो सेल्फिश होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, तो कहीं हद तक हम भी वैसे ही बन जाते हैं, हम भी सेल्फिश बन जाते हैं, फिर हम भी अपने ही बारे में और अपनी ही फीलिंग्स के बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ है कि वो भी वैसे ही बन गए हैं, जहां पर वो भी सेल्फिश हो गए हैं और सिर्फ अपने ही बारे में, अपनी ही फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस उनके लिए क्या है, ओके। तो ये उनकी एनर्जीज में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इन्हें जरूर सेल्फ अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और कहीं ना कहीं डिवाइन उनकी वो सेल्फ अवेयरनेस करेंगे, तब इस इंसान के सामने इनकी रियलिटी आएगी कि इन्होंने कितने माइंड गेम्स और कितने जो है मैनिपुलेशंस करी हैं आपके साथ, ठीक है। अभी उन्हें रियलाइज नहीं है, शायद अभी उन्हें नहीं रियलाइज इस चीज का कि उन्होंने कितना गलत आपके साथ करा है। द चेरॉइड, और ये अभी साइलेंट भी हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको कन्फ्रंट करने को भी तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू मेक अ रियल टॉक विद यू, कि आपके सामने आकर आपको कन्फ्रंट करा जाए, आपसे रियल कम्युनिकेशन करी जाए, ठीक है, और चीजें क्लियर करी जाए। तो वो उस चीज के लिए भी खुद को रेडी नहीं मान रहे हैं। एक्चुअली इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज्यादा ईगो ड्रिवन भी है, तो ये अपनी ईगो में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अपनी ईगो में भी बैठे हुए हैं, और इन्हें लगता है व्हाट इफ अगर चीजें गलत हुई तो आप दोनों के बीच में, या व्हाट इफ अगर आप दोनों के बीच में चीजें हो सकता है। अब जैसे इनका थॉट पैटर्न क्या है कि अगर ये आएंगे बहुत सॉफ्टली, अगर आपसे बात भी करें, इनको ऐसा लगता है कि व्हाट इफ अगर आपकी तरफ से आर्ग्यूमेंट हो जाए, या व्हाट इफ अगर आपकी तरफ से जो है इग्नोरेंस आ जाए, या आप कुछ पास्ट को लेकर कुछ इससे ऐसा कह दो जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाए, और चीजें और वर्स हो जाएं। तो ये जो व्हाट इफ है ना, कि आगे ऐसा भी हो सकता है, दैट इज बेसिकली यहाँ पर इनको स्टॉप कर रहा है। इनकी ईगो और ये चीजें कहीं हद तक इस कनेक्शन में एक ऑब्स्टैकल बना हुआ है, जिसकी वजह से आप अभी तक साइलेंस देख रहे हो अपने पार्टनर की एनर्जीज में, ओके। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो, ठीक है।
ये चीजें यहाँ हो सकती हैं। इनके नाम के लेटर में कहीं पर भी L, C, M या Z, J, D या E आ सकता है, ठीक है। इनके कहीं नाम के लेटर में हो सकता है, नाम के इनिशियल भी हो सकते हैं, या इनके नाम के लेटर में कहीं पर भी ये लेटर आ सकते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं। The hanged one, why the hanged one is there? Please divine and words please guide करें। They're still stuck into you, तो आप ये मत सोचो कि ये आप में अभी तक स्टक नहीं है, फ्लावरिंग की एनर्जी है। जब तक आप इनकी लाइफ में थे, आई थिंक इनकी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं था, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आप इनके लिए बहुत लकी रहे थे। लेकिन आपके जाते ही मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, इनकी घर की एनर्जी भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है। लड़ाई झगड़े इनके घर में हो सकता है हो रहे हैं, कलेश मच रहे हैं किसी चीज को लेकर, या इनके घर का माहौल भी सही नहीं है। और दूसरा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, एंड दे नीड सम फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल। तो ये चीजें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनके घर का माहौल, इनके आसपास का माहौल ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा, बहुत डार्क नजर आ रहा है, बहुत डार्क एनर्जी है। आप किसी से इनके बारे में पूछोगे, आपको लगेगा यार ये इंसान, वो इंसान आपको यही बताएगा कि यार ये इंसान आजकल बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, अपने में रहता है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता। आप किसी से भी इनके बारे में पूछोगे ना, आपको यही पता चलेगा कि वो इंसान यही सब चीजें कर रहा है। क्योंकि ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो इंसान जब अंदर से परेशान होता है ना, तो फिर क्या होता है कि वो इंसान वैसा ही बिहेव भी करने लगता है, फिर वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और वही इनकी एनर्जी में देखने को मुझे मिल रहा है। तो आप किसी से भी इनके बारे में पूछोगे ना, इनकी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है दैट आप किसी से भी पूछोगे तो वो आपको यही जवाब देगा इनके बारे में। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करे, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सक्सेस, आपके पार्टनर भी चाहते हैं इस कनेक्शन का सक्सेस, ठीक है, वो भी इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ भी उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो रहा है, 2 चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आई डोंट नो शायद दोनों चीजें आपके साथ रेजोनेट करें। पहला तो यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड, जो कि ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपने इन्हें कुछ ऐसा डिमांड इनसे करा है, ठीक है, जो इन्हें लगता था ये आपके लिए नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट डिमांड करी थी, आप इनको प्रेशराइज कर रहे थे किसी चीज के लिए कि ये आपको अपने परिवार से, अपनी फैमिली से मिलवाएं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि पहली चीज ये है कि आप इनसे कुछ ऐसा डिमांड कर रहे थे जो इन्हें लग रहा था कि ये पूरा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उन्हें लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, और इन्होंने आपसे स्पेस इसलिए भी क्रिएट करी क्योंकि इन्हें लगता था कि ये अपने आप को रिफ्रेश करना चाह रहे थे, और इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आपकी डिमांड्स को वो पहले तो लाइक जैसे होता है ना कि पूरा नहीं कर सकते आपकी डिमांड्स को। तो ये चीज यहाँ पर बेसिकली हो सकती है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये आप बहुत डिमांडिंग जैसे हो रहे हो। तो पहली चीज तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जहां पर इन्हें लग रहा था कि आप बहुत डिमांडिंग हो रहे हो, दूसरी सिचुएशन में मैं ये भी देख पा रही हूँ जहां पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये मे बी शायद अपने करियर में ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इनको ये लगता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि स्टेटस को लेकर कुछ डिफरेंसेस हैं, जहां पर आप फाइनेंशियली उनसे काफी ज्यादा स्टेबल हो, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, या आपको वो खुशियां नहीं दे सकते जो आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। कई बार वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड आपको लेकर फील करते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि वो आपके लायक हैं भी या नहीं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं, ये बहुत कई बार ना बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लो कॉन्फिडेंस आ जाता है इनके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस गिर जाता है जैसे आपके पार्टनर का, और उन्हें आप बहुत एक डिफरेंट ही एनर्जी में लगते हो, उन्हें लगता है आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। तो वो कई बार आपको लेकर बहुत इंफीरियर भी फील करते हैं, उन्हें लगता है कि वो आपके लिए वो सब नहीं कर सकते जो चीजें आपको खुशियां देती हैं, या जो चीजें आप लिटरली अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। तो ये चीजें समटाइम आपके पार्टनर फील करते हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं ये भी सक्सेस चाह रहे हैं इस कनेक्शन की। दे वॉन्ट द सक्सेस फॉर दिस कनेक्शन, वो इस कनेक्शन की सक्सेस चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहे जितना ही इनके अंदर डार्क एनर्जीज हो, बट मैं देख रही हूँ इन सब चीजों के बाद भी ये इंसान लाइक आपसे प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस इंसान की आपके लिए, और ये प्यार, ये फीलिंग्स इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई हैं। आई थिंक ये बढ़ती ही जा रही है, ये फीलिंग्स, ये ऑब्सेशन आपको लेकर लाइक इस इंसान का बढ़ ही रहा है। और ऑरेकल ऑफ कप्स, द फूल एंड सी, ये रियूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, बट ये इतना ज्यादा ईगो में है ना अपने, ये इतना ज्यादा अपनी ईगो में है कि
इन्हें ऐसा लगता है कि काश इन्हें अप्रोच ना करना पड़े, काश आप ही इन्हें अप्रोच कर लो या आप ही आगे बढ़कर इनसे बात कर लो। ये प्रे करते हैं डिवाइन से कि काश आपकी तरफ से अप्रोच हो जाए या फिर कुछ नेचुरल वे में आप दोनों का रियूनियन हो जाए, जहाँ पर इन्हें ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, जहाँ पर इनकी ईगो ना झुके। तो ये इनका माइंडसेट ज़रूर रहता है इस इंसान का। ओके, सो ये भी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो रियूनियन तो ये करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत नेचुरल वे में, पर ये नहीं जानते कि आप इन्हें माफ करोगे इन सब चीजों के बाद भी या आप इन्हें माफ नहीं करोगे। ठीक है, ये आपकी एक्शंस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं या आपकी एनर्जीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये इनकी एनर्जीज हो सकती है। इस इंसान की जब अवेकनिंग होगी तो लेट्स चेक आउट तब क्या रियलाइज करेंगे आपके पार्टनर। जब इस इंसान की अवेकनिंग होगी, जो अभी तक डिले हो रही है, ठीक है, तब क्या रियलाइज करेंगे इंसान। प्लीज डिवाइन गाइड करें। द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर कंप्लीशन। पहला तो मैं ये देख रही हूँ, इस इंसान को बहुत ऐसा महसूस होगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है। इन्हें डिसअपॉइंटमेंट फील जरूर हो सकता है उस करंट एनर्जी में, जो भी इन्होंने आपके साथ करा, जितनी मैनिपुलेशंस इन्होंने आपके साथ करी। जब इन्हें स्पेशली रियलिटी चेक मिलेगा खुद को लेकर कि इन्होंने खुद क्या करा है आपके साथ, कितनी मिस्टेक्स करी हैं। ये मुझे ऐसा भी क्यों दिख रहा है जैसे ये अभी तक ना सिर्फ एक वन साइडेड स्टोरी देख रहे हैं। वन साइडेड स्टोरी देखने का मतलब ये है कि सिर्फ ये अपनी तरफ से देख रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते थे, आप इनसे मिलने आ सकते थे, आप चीजों को ठीक कर सकते थे। वो सिर्फ आपकी तरफ से देख रहे हैं कि आप ये सब चीजें कर सकते थे। वो सिर्फ वन साइडेड देख रहे हैं, वो अपनी तरफ से नहीं देख रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें ये अज्यूम भी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं चीज को और कॉम्प्लिकेट भी कर रही हैं। तो वो इंसान इस समय सिर्फ वन साइडेड स्टोरी ही देख रहा है, इसलिए भी उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रही, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्टेशंस उन्होंने रखी हुई हैं। लेकिन वो भी तो कुछ कर सकते हैं, वो भी तो कोई एक्शन ले सकते हैं। इस बारे में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि नहीं सोच रहे हैं। बट हाँ, फॉर श्योर जब इस इंसान की अवेकनिंग होगी या इस इंसान को खुद सेल्फ रियलिटी से जब ये फेस करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा इस इंसान को जिस मोमेंट पर, मुझे ऐसा लगता है वो इनके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मोमेंट होगा, क्योंकि उन्हें तब एहसास होगा इस चीज का कि दैट इज सो मच रॉन्ग टू यू। उन्होंने लाइक बहुत गलत और बहुत बुरा किया है जैसे आपके साथ। तो दैट विल बी लाइक सेल्फ रियलाइजेशन मोमेंट एंड दैट इज समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग एज वेल फॉर देम। ओके, बट हाँ, वो भागकर उस समय आपके पास जरूर आना चाहेंगे और आपको सॉरी अपॉलॉजीज करना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है, ताकि आपसे माफी मांगी जा सके और चीजें ठीक करी जा सकें। तो यस, आपको उस टाइम के लिए थोड़ा सा इन्हीं की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि चीजें जैसे डीले हो रही हैं आपके पार्टनर के एक्शंस की वजह से, जैसे चीजें डीले हो रही हैं। बट इन्हीं की वजह से यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है डीले हो रहा है। बट फॉर श्योर जब इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो चीजें तब डीले नहीं होंगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर आपको भी शायद रखने की जरूरत है, या आपको भी थोड़ा अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल जिसे कहा जाता है ना, वो लेकर आने की जरूरत है। लेट्स चेक आउट और क्या है उनकी एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या है आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और फीलिंग्स इस समय क्या है। व्हाट एल्स? चेजर, एंड दैट विल बी द मोमेंट जहां पर ये इंसान आपको चेस करना चाहेगा, आपको बार बार चेस करेगा, आपके पीछे पड़ेगा ताकि आपसे एक और चांस, एक और मौका इन्हें मिल जाए। इन्हें जब रियलाइज होगा ये चीज कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तब इन्हें आपके प्यार की सच्चाई भी नजर आएगी, आपके प्यार की प्योरिटी तब इस इंसान को नजर आएगी, जो अभी तक इन्हें नजर नहीं आ रही है। जो ये आपको अनवर्दी समझ रहे थे, तब इस इंसान को ये रियलाइज होगा कि आपकी वर्थ क्या है और आप वो कितने ब्लेस्ड थे कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो। तब उन्हें आपकी वर्थ नजर आएगी। इस इंसान ने, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको बहुत हर्ट करा है। यहाँ पर अनफिनिश्ड बिजनेस भी नजर आ रहा है मुझे। चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई है। अच्छा, समटाइम ये इंसान जो है कई बार बहुत डिसअपॉइंटिंग थॉट्स जैसे ऐसे भी आते होंगे आपके पार्टनर को, जैसे उन्हें लगता है कि क्या ही फायदा, आपको अप्रोच करके क्या ही फायदा, शायद आप उन्हें माफ नहीं करोगे उसके बाद तो, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आएगा। उनका हो सकता है कि उनका मोटिवेशन ऐसे में बहुत लो हो जाए और उन्हें लगे कि वो अगर आपको अप्रोच भी करते हैं, आगे बढ़कर आपसे बात करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप उन्हें माफ नहीं करोगे। तो ये भी कई बार उनको इतने लोअर लेवल के डिसअपॉइंटिंग थॉट्स भी उस मोमेंट पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आ सकते हैं। बट यहाँ पर फॉर श्योर चीजें फिनिश नहीं हुई हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, मुझे कई बार बहुत अप एंड डाउन लगती हैं, बहुत उतार चढ़ाव आता है इनकी फीलिंग्स में।
ठीक है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है कई बार इनकी फीलिंग्स में, ऐसा भी हो सकता है इनके साथ, ठीक है। इन्हें थोड़ा आपको, मुझे लगता है कि समय देने की जरूरत है, तभी इनकी अवेकनिंग होगी, तभी ये जो चीजें अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों को तभी ये इंसान रियलाइज करेगा, तभी उन चीजों को ये इंसान लाइक समझेगा। इन्होंने, मुझे लग रहा है, बहुत डैमेज पहुंचाया है आपको और इस कनेक्शन को बहुत हर्ट करा है इस इंसान ने, बट या बहुत बहुत डैमेज पहुंचाया है आपके पार्टनर ने, लाइक ना, इस कनेक्शन को। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। ओके, एट ऑफ वैंड की एनर्जी है। रियल कम्युनिकेशन, तब यस, आपके पार्टनर आपके साथ एक रियल टॉक, रियल कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। एट ऑफ वैंड इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दैट विल बी द मोमेंट जहां पर इस इंसान को लगेगा कि इन्हें आपके साथ एक रियल कम्युनिकेशन करनी चाहिए। दिस इज द हर्मिट। ये इंसान कई बार ऐसा भी सोचता है, आपने कुछ इन्हें ऐसा भी फील करवाया है जो ये फील नहीं करना चाहते थे। यस, आपने कुछ इन्हें ऐसा फील करवाया। देयर इज सम बिटरनेस ऑल्सो, जिसकी वजह से कुछ एग्रेशन, कुछ गुस्सा भी आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपने कुछ ऐसा करा है, ये शायद आप ज्यादा अच्छे से समझते होंगे, बट उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा आपने करा है जो आपको नहीं करना चाहिए था, या जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप कर सकते हो, ठीक है। और वो चीज इन्हें कहीं बुरी लगी है। ओके, हो सकता है, हो सकता है कि अगर उन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी, आपसे बात करनी बंद करी, तो आपने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया, एंड वो चीज आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। या हो सकता है कि आपने उनसे उनके अलावा किसी और के आप क्लोज हुए, ठीक है, किसी और से बातें करने लगे, हंसी खुशी के साथ रहने लगे, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और उन्हें लगा था कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप उन्हें चेस करोगे, तो वो चीज उन्हें बुरी लगी। तो देयर इज समथिंग जो आपने करा है और उन्हें एक्सपेक्ट था कि आप ऐसा नहीं करोगे, एंड कोई ऐसी चीज है, वो भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लाइक बुरी लगी है, हर्ट करी है। बट फॉर श्योर आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के। इट्स अ लवर्स कार्ड, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप लोग एक सोल जर्नी में हो, और ये आपकी जर्नी का ही एक पार्ट है, ठीक है। और द फूल और आपके पार्टनर जिस कार्मिक साइकिल में है, जब वो कार्मिक साइकिल एंड होगी एट द एंड, ठीक है, तो रीयूनियन होगा, चीजें बहुत बेहतर होंगी, और रीयूनियन के बाद चीजें बहुत बेहतर होंगी, ठीक है। जो भी ये दुख है, तकलीफ है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब खत्म होगा, हैप्पीनेस आएगी इस कनेक्शन में। ओके, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो यस, आप एक ऐसे फेज में चल रहे हो, जब ये फेज एंड होगा ना, तो चीजें अपने आप बेटर हो जाएंगी इस कनेक्शन में, हैप्पीनेस आएगी। 6 ऑफ वैंड, ये आपके सामने एक सॉलिड ऑफर भी हो सकता है, उस मोमेंट पर रखें। शादी का ऑफर, मैरिज का ऑफर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, यस, ये अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि वो चीजें ये आपके लिए कर सकें। ओके, एंड व्हाट एल्स। 2 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा भी दिख रहा है इस इंसान ने लाइक बहुत सी ऐसी चीजें करी हैं जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करी हैं, जैसे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद, या फिर जब आप दोनों के बीच में बहुत कम बातचीत थी, या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद बहुत सी ऐसी चीजें करी हैं, जैसे आपको हर्ट करने के लिए आपको रिप्लेस करने की कोशिश करना, किसी और से बातें करना, कि आपको कम टाइम देना, या आपको कुछ तो ऐसा डेफिनेटली इस इंसान ने करा जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ है, आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। इनका पर्सपेक्टिव अब धीरे धीरे चेंज होगा। डेविल, हो सकता है आप कई बार ये भी सोचते हो कि इंसान आपकी तरफ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है, लव नहीं है, लस्ट है, आपको सिर्फ लस्ट दिखता है अपने पार्टनर में, कि शायद सिर्फ लस्ट होगा या फिर फिजिकल अट्रैक्शन होगा, बट ऐसा नहीं है। दिस पर्सन हैज ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, जो और ज्यादा इंटेंस हो गई है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बहुत बहुत इंटेंस हो गई। इनका ऑब्सेशन, इनकी पोजेसिवनेस बहुत बढ़ रही है डे बाय डे आपके लिए। ओके ओके, नाउ व्हाट एल्स प्लीज डिवाइन और गाइड करें, व्हाट एल्स। इस इंसान को अपना नेगेटिव कर्मा मिल रहा है, ठीक है। मे बी वो अपने कार्मिक साइकिल में है जहां पर इस इंसान को फेस करना पड़ रहा है अपने नेगेटिव कर्मा। मे बी हो सकता है अगर कोई इंसान इस समय आपको आपके अगेंस्ट कुछ इन्हें बोल रहा है, जैसे कि ये मूव ऑन कर जाएं या आगे बढ़ जाएं, ठीक है, तो आपके पार्टनर अब किसी की नहीं सुनना चाह रहे हैं, वो सिर्फ अपने मन की, अपने दिल की सुनना चाह रहे हैं, जो उनका दिल कह रहा है। अगर उनका दिल कह रहा है उन्हें कि आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, या अगर, तो वो वही चीज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिफाई भी हो सकता है, बहुत ज्यादा करा है आपके पार्टनर ने आपको, बहुत जैसे होता है ना कि
एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, ठीक है, एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना कि आपको जैसे मर्जी ट्रीट कर ले, अपनी मन मर्जी के हिसाब से चले, मन करा कॉल करा, मैसेज करा, मन करा नहीं करा कोई कॉल मैसेज, मन करा आपसे बात करी, मन करा नहीं करी, आपको जैसे मर्जी डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो ये सब चीजें आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा करी है मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। बट इन्हें धीरे धीरे ये चीज जब इनकी अवेकनिंग होगी ना, तो इट इज लाइक इन्हें रियलाइज होगा कि जो उनका प्यार है आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ज्यादा है। ये इमोशनली अटैच हो चुके हैं बेसिकली आपसे। मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है, आपने इन्हें कोई ऐसा इमोशन भी फील करवाया है जो ये फील नहीं करना चाह रहे थे, या कोई तो ऐसा इमोशंस, या फिर इनके इमोशंस कहीं ट्रिगर हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है जहां पर इनके इमोशंस को ट्रिगर भी हुए। बट इट्स अ डीपर लेवल कनेक्शन, ठीक है, बहुत डीपर लेवल है आपका कनेक्शन का। एंड आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी, ठीक है। ये इनकी जो अवेकनिंग है वो डेफिनेटली होगी और चीजें काफी बेटर होंगी। इन्हें थोड़ा समय दो, ठीक है, किसी चीज के लिए प्रेशराइज मत करो राइट नाउ। हो सकता है ये इंसान एक वीक पर्सन की तरह भी फील कर रहा है, और ये लेकिन अपनी वीकनेस, अपनी वो वल्नरेबल साइड भी आपको दिखाना नहीं चाहता है, शो नहीं करना चाहता है। ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है, यस, पास्ट का, पास्ट फेलियर ऑफ रिलेशनशिप का या चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो सकता है इस इंसान की लाइफ में। ये आपको लेकर बहुत ज्यादा ब्लैंक है, एवरीथिंग इज लाइक वेरी सस्पेंस फॉर देम कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ को ये नहीं समझ पा रहे हैं, और इन्हें ये बहुत क्यूरियस भी हैं जानने के लिए कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है। यस, द माइंड गेम दे हैव प्लेड, उसका रियलिटी चेक इन्हें मिल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सो गिव देम टाइम, वो अभी भी स्टक हैं आप में। तो कुछ भी लोग अगर ये सोच रहे हो कि इस इंसान ने शायद मूव ऑन कर लिया है, आगे बढ़ गए हैं, तो नहीं, दे आर स्टिल स्टक इन टू यू। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें बेहतर होंगी। व्हाट एल्स, देयर चैनलाइज मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के चैनलाइज मैसेजेस क्या हैं। सो वी हैव आई राइट पोएम्स अबाउट यू, यस, इफ दिस पर्सन हैज समथिंग लाइक, उन्हें अगर कुछ राइट करने, कुछ लिखने की आदत है, तो यस, मे बी दे आर राइटिंग समथिंग, दे आर डीपली इन लव विद यू, वो आपके साथ बहुत बहुत प्यार में हैं, और दे हैव चीटेड ऑन यू, वो उस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक जब ये इंसान आपसे आकर कम्युनिकेट करेगा, आपसे रियल टॉक करेगा ना, दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट ऑल द मिस्टेक दे डिड, ठीक है, जो भी गलतियां उन्हें रियलाइज हुई हैं वो मिस्टेक्स भी आपको बताएंगे। अपनी डार्क साइड को कहीं ना कहीं वो उस पर इनर वर्क करेंगे, एंड दिस दे विल टेल यू ऑल अबाउट इट। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। अगर आप किसी और के साथ हो, किसी और से ज्यादा बातचीत कर रहे हो, यस, ये जेलस हो रहे हैं। आई मिस योर टच, ये आपके टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं। आई थिंक यू आर लाइंग। अगर आप उन्हें ये दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें लग रहा है कि आप झूठ दिखा रहे हो, उन्हें कहीं ना कहीं उनका दिल कहता है कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो। आई एम फॉलोइंग आउट इन लव विद यू, वो आपके साथ और प्यार में पड़ रहे हैं, ठीक है। वो ड्रीम देखते हैं आपके साथ होने के, दे मेक फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर ड्रीम्स वो देखते हैं। प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, प्रे करते हैं आपके लिए कि उन्हें ये कनेक्शन फिर से चाहिए, आप वापस चाहिए। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, हेजिटेशन, एम्बैरेसमेंट बहुत ज्यादा है इस इंसान में कि कैसे आपको सामना करेंगे, कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपको देखेंगे। यस, तो उन्हें इन चीजों से कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, अपने इनर सेल्फ से उन्हें लड़ना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। तो यस, देयर इज अ लॉट जिस पर उन्हें काम करने की जरूरत है, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने इनर वर्क पर, अपनी डार्क साइड पर। दे नीड टू वर्क ऑन इट, राइट, तभी कोई चेंज आ सकता है। सो अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम उनको प्रेशराइज करने का किसी भी चीज के लिए, एंड गिव देम टाइम, गिव देम देयर स्पेस, क्योंकि वो खुद आपकी तरफ आएंगे। ओके, सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इट्स अ हाईली इंट्यूटिव रीडिंग। सो यस, अगर आपको पसंद आई तो जरूर कमेंट करना, क्लेम करना आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।